जी हंस रहे हैं मेरी बात से, क्योंकि इनसे ज्यादा चित्र कोई जान नहीं सकता। सर्टिफिकेट बांटने के अंदर एक्सपर्ट है कोई। अभी कल परसों में कोई कार्यक्रम में गया था, तो मैं सोशल मीडिया जब उठा के देखा रात को, तो मेरे को कई लोगों ने कई शब्दों से मेरा सम्मान किया है। कुछ ने चापलूस बोला, कुछ ने चाटुकार बोला, कुछ ने मेरे को और भी कई गद्दार बोले, कुछ ने मेरे को क्या क्या शब्दों से कह, उनकी प्रवृत्ति वैसी है। लेकिन सर्टिफिकेट बांटने वालों से मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, आपने दूसरे के लिए तो सर्टिफिकेट बना रखा है, दूसरे के लिए तो सर्टिफिकेट बना रखा है, लेकिन वो दूसरा जब कोई कार्य करता है तो सर्टिफिकेट बांट देते हो, लेकिन आप खुद जब वो कार्य करते हो तो वो सर्टिफिकेट कौन सी जेब में ले जाके रख लेते हो भैया? उस टाइम खुद भी तो उस सर्टिफिकेट को दिखाया करो कि अगर मैं जब भी उस पर इल्जाम लगाऊं जब मैं खुद उस चीज का पालन कर सकता हूं। अगर मैं पालन नहीं कर सकता हूं तो आपको कोई अधिकार नहीं है किसी चीज का सर्टिफिकेट बांटने। मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, मैं 10 जगह जाऊंगा और समाजों में भी जाऊंगा। आज अगर दूसरे समाज भी अगर मेरे को मान रहे हैं या बुला रहे हैं तो ये आपके लिए गर्व की बात है या नीचे देखने की बात है? ये मूल्यांकन तो मैं इस जाजम पे बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति के पास हूं। लेकिन मेरा तो बार बार आग्रह है, जिसको मेरे लिए कहना है वो मेरे लिए कहे, जिसको करना है मेरे लिए कहे। लेकिन मेरे दिल की इच्छा ये है कि मैं आने वाले समय के अंदर इस बार के जैसे 3 IAS पास हुए हैं, ऐसे 3 नहीं 300 IASओं की लिस्ट में सूची में प्रजापत समाज का नाम देखना चाहता हूँ। मैं इस राजस्थान के अंदर RAS बन रहे हैं, उन RAS में सबसे ज्यादा नौकरी पाने वाले जो है वो ये कुमार का बेटा देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि लोगों का भविष्य और लोगों का फैसला बनाता है वो जज देखना चाहता हूं, क्योंकि समाज का भविष्य और इस समाज का असली विकास अगर कुछ होगा तो वो बनेंगे जब होंगे। मैं चाहता हूं कि इस राजस्थान की विधानसभा में एकमात्र नाम है जोराराम कुमावत। अब कई लोग मुझे यहाँ मंच पे कहेंगे कुमावत बोल रहे हो, ये तो जोराराम जी ने भी प्रोग्राम हुआ था, वहां कह दिया भाई मैं कुमार हूँ। और हमारे गांव में तो जो मोहल्ला होता है, चाहे कुमावत लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ, उस मोहल्ले को पूरे गांव वाले कुमारों का मोहल्ला ही बोलते हैं। अब ये तो जिनको आपको व्यक्तिगत राजनीति करनी है, बनना है, वो कुछ भी बने करे, मुझे मतलब नहीं। क्योंकि जब कांग्रेस थी तो वो लोग कांग्रेस के अंदर थे, रोज दिन उठ के गालियां बकते थे कांग्रेस को, और कांग्रेस में कुमार कुमावत करते थे। कांग्रेस की सरकार चली तो वो बीजेपी में आ गए, उनको लगता है पहले वहां माटीकला बोर्ड का अध्यक्ष बन जाता, और अब वो लगता है कि उधर नहीं बन पाया तो ये राजनीति का सबसे शॉर्ट टर्म है कि कुमार कुमावत करो और मेरे को कोई पदाधिकारी बना देगा, माटीकला बोर्ड का अध्यक्ष बना देगा। अगर आप बनते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप मेरे समाज के बेटे हो, मैं तो माला लेके आपका स्वागत करूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये जो भाग्य होता है इसमें जो लिखा होता है वो सबको मिलता है, कोई कैसे करो चाहे कोई कैसे करो। जब विपक्ष के अंदर में बैठा था तो मेरे बड़े भाई हैं पप्पू लाल जी प्रजापति, मैं भारतीय जनता पार्टी का होने के बाद भी गोविंद सिंह डोटासरा जी के घर पे गए थे। ये सुरेश जी गवाह होंगे, ये गिरिराज जी गवाह होंगे, हम कम से कम 30-35 लोग गए थे और उनको बोल के आए थे कि आप अगर समाज के लिए चाहते हो तो हमारा ये पप्पू लाल जी ने पूरे जीवन इस पार्टी को समर्पित रह के दिए, आपको देना। मैं नहीं कहता मैंने बनाया, उनको उनकी मेहनत ने बनाया, उनके जो 12 साल तक 20 साल तक उन्होंने तपस्या करके पार्टी को दिया, उन्होंने बनाया। मैं तो केवल जो मेरे मन की भावना था वो व्यक्त करने के लिए गया था। तो जब मैं विपक्ष में था तब भी गया था, और आज अगर पक्ष में हूं और किसी को लगता है कि भाई चलना चाहिए तो मैं आज उसके साथ चलने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं तो सिर्फ बार बार इतना ही कहूंगा कि शिक्षा, ये सारी चीजों को छोड़ के शिक्षा। बजरंग जी का कार्यकाल बहुत अच्छा हुआ, जो भी आप तय करेंगे, आज कोई आज बनाएंगे अध्यक्ष का बनाएंगे, मुझे पता नहीं समिति का क्या प्रावधान रहता है और मैं उसमें हस्तक्षेप भी नहीं करना चाहता। लेकिन मैं तो जो नया अध्यक्ष यहाँ आएगा उससे इतना सा गुजारिश करता हूँ कि आपने ये मंदिर बनाया, आप 61 साल, अगली बार 62वां आपके यहाँ पे प्रतिभा सम्मान समारोह होगा, आपने धर्मशाला बनवाई है, आपके खून और पसीना जो है वो दिख रहा है यहाँ पे, आपकी मेहनत दिख रही है, बामाशाहों का जो आप पे विश्वास था वो दिख रहा है। लेकिन नए अध्यक्ष को इतना कहूंगा कि इस भैंसलाना के अंदर जब मैं अगली बार कार्यक्रम में आऊं तो यहाँ के अंदर एक लाइब्रेरी जरूर बनी हुई होनी चाहिए। ये लाइब्रेरी एक ऐसी चीज है कि आज हमारे पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि हमारे बच्चे घर के अंदर पढ़ सके।
हमारी बेटियां वहां पढ़ सके। अगर वो 2 घंटे 3 घंटे भी लाइब्रेरी में देंगी तो मैं आपको पूर्ण आश्वस्त करके जाता हूं कि संख्या 10 गुना होगी, 12वीं की भी 10 गुना होगी और नौकरियों में लगने वालों की भी 10 गुना होगी। तो अगर आपको कुछ करना है इस भैंसलाना में तो एक लाइब्रेरी का एक कमरा बनवा के लाइब्रेरी बनवा दीजिए। अगर स्थान नहीं है तो भैंसलाना में 2 या 4 हजार में कोई भवन मिल जाएगा, किराए पे लीजिएगा। और ये मंच पे इतने भामाशाह बैठे हुए हैं, आपको एक बार बोलूं, मैं त्रिवेणी के अंदर था, ऐसे ही मंच में मैंने लाइब्रेरी का प्रस्ताव रखा तो वहाँ कालू जी अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि हम जमीन देख रहे हैं, हम जमीन देख रहे हैं, जमीन मिलते हैं हम लाइब्रेरी डाल देंगे। तो मैं बोला कालू जी कब जमीन खरीदोगे, कब लाइब्रेरी डालोगे, इसमें 4-5 साल निकल जाएंगे, फिर अगली साल ये प्रतिभा सम्मान समारोह होगा, हम मिलेंगे। तो एक कालू जी झांझड़ बैठे थे वहां पे, उन्होंने कहा मदन जी अगर लाइब्रेरी डालते हो तो मेन हाईवे पे 30 बाई 40 30 बाई 60 का मेरा हॉल है बना हुआ। मैं जब तक यहाँ पे भवन के लिए और मिनिमम 3 साल या 4 साल उन्होंने बोला, और जब तक भवन नहीं बन जाता, जमीन नहीं लेते, जब तक मैं समाज से 1 पैसा नहीं लूंगा। मेन दिल्ली हाईवे पे 30 बाई 60 का मेरा शोरूम है, 2 मंजिल। 2 मंजिल चाहिए 2 मंजिल ले लो, 1 मंजिल चाहिए 1 मंजिल ले लो। आप ये आज अभी मैं इस समाज को देता हूँ 3 साल के लिए। लाइब्रेरी की व्यवस्था हुई, मंच पे रोहित जी विराटनगर वाले बैठे थे, बोले मदन जी लाइब्रेरी का फर्नीचर मेरी तरफ से, जितना भी होगा वो सारा फर्नीचर मेरी तरफ से। तो करने वाले की अगर भावना है तो कार्य चुटकियों में होते हैं। तो मैं तो आपसे अंत में यही आग्रह करके जाऊंगा कि आप लाइब्रेरी का निर्माण, जब 62वां प्रतिभा सम्मान समारोह होए तो यहाँ लाइब्रेरी भी हो, और अगर पहले हो जाए तो वापस ये समाज की जाजम ऐसे ही बैठ जाएगी। अंत में इतना सा कह के जाऊंगा कि राजस्थान सरकार देने के लिए तैयार है। मैं जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे को बुलाया और उन्होंने कहा कि आपके राजस्थान से 10 प्रबुद्ध लोगों को आप बुलाओ,